बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के लकार वाली तीसरी क्लास में बच्चों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2 क्लास लकार का लगा चुके हैं ना। तीसरी क्लास जो हम लोग आज करने वाले हैं, 2 क्लास में बच्चों आपको लकार बताया गया, लकार संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया और कितना पढ़ना होता है वो बताया गया, और उसमें से एक प्रकार का सूत्र बताया गया बच्चों, और उसे धातु पर निरूपित करने का तरीका बताया गया। और ये जब आप लकार का सूत्र याद कर लेते हैं तो अनुवाद बनाने में बच्चों आपका बहुत बहुत मदद करने वाला है ना, बहुत बहुत मदद करने वाला है बच्चों। तो लंग लकार, दूसरा लकार का जो प्रकार था बच्चों लंग लकार था, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं बच्चों। इसकी जो पहचान है, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई या ए लग जाए तो वो समझिएगा बच्चों भूतकाल का उदाहरण है। बच्चों भूतकाल का उदाहरण है, जो भूतकाल का उदाहरण होगा वो लंग लकार का उदाहरण होगा संस्कृत में, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, ई, ए हो। जैसे बच्चों उदाहरण से कैसे समझेंगे, उदाहरण देखिए इसका, है ना। मैं आया था, मैं आया था बच्चों, अंत में वाक्य के अंत में था आ गया, यानी कि भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि लंग लकार का उदाहरण है बच्चों। आप जा रहे थे, आप जा रहे थे, देखिए बच्चों थे आ गया, था, थी, थे, ई, ए आ जाए वो लंग लकार का उदाहरण होगा। मैं आया, देखिए बच्चों यहाँ पे या आ गया, ये भी हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण। मैं आई बच्चों, अंत में ही आ गया, ये लंग लकार का उदाहरण होगा बच्चों, भूतकाल का उदाहरण होगा, है ना। आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग वाक्य को कैसे पहचानेंगे किस लकार का है ना। तो देखिए बच्चों अब हम लोग सूत्र जानेंगे। सूत्र याद रखना होगा बच्चों आपको। सूत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक आप जो है अनुवाद नहीं बना सकते, है ना। सूत्र आपको याद करना ही होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको 4 बॉक्स बनाना होगा, चार ढांचा आपको बनाना होगा। देखिए बच्चों ये इस तरह से 1 2 3 और ये रहा 4, है ना। इधर वो आपको लिखना होगा पुरुष, इधर आपको लिखना होगा पुरुष, और पुरुष में वो आप प्रथम पुरुष हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष हो जाएगा। और दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और तीसरा है बच्चों उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बच्चों एक वचन, और यहाँ पे द्विवचन, यहाँ पे बहुवचन, है ना, बहुवचन। तो बच्चों यहाँ पे प्रथम पुरुष में एक वचन, लंग लकार का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंग लकार का सूत्र जो होता है यहाँ पे हुआ तो, और यहाँ पे बच्चों म बच्चों, म। एक वचन में जो बच्चों म, और प्रथम पुरुष में त, मध्यम पुरुष में अ, उत्तम पुरुष में म, वो भी एक वचन है बच्चों, है ना। जब एक का बोध हो तो वहां पे जो ऐसे करते हैं, अंत में था, थी होना चाहिए। द्विवचन में क्या हो जाता है इसका, यहाँ पे तम, तम आव। और बहुवचन में न, त, आम। देखिए बच्चों कैसे याद करेंगे, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना। त, म, ताम, तम, आव, न, त, आम।
या आप ऐसे कर लीजिए याद, त ताम न अ तम त म आव आम, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे याद कर लीजिए लंग लकार का सूत्र, है ना, लंग लकार का सूत्र। तो एक वचन के प्रथम पुरुष में त, द्विवचन के प्रथम पुरुष में ताम, बहुवचन के प्रथम पुरुष में न, एक वचन के मध्यम पुरुष में लंग लकार के सूत्र में अ, द्विवचन में मध्यम पुरुष तम, और बहुवचन में मध्यम पुरुष त। और यहाँ पे देखिए बच्चों, एक वचन में लंग लकार के सूत्र में जो है उत्तम पुरुष व म, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम, है ना, ये हो जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि धातु को कैसे बैठाया जाए इस सूत्र पर, है ना, धातु को कैसे बैठाया जाए इस सूत्र पर। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, धातु को कैसे बैठाया जाए। पहला उदाहरण बच्चों आपके लिए, पहला उदाहरण आपके लिए बच्चों, पहला उदाहरण जैसे एक करके दिखा रहा है आपको और दो आपको खुद करना होगा, है ना। देखिए बच्चों, पहला पठ धातु जो है किस क्रिया का धातु है, पढ़ना का बच्चों पठ धातु होता है ना, पढ़ना का बच्चों पठ धातु होता है। और इसको कहा जा रहा है बच्चों आपको किस पर बैठाने के लिए, लंग लकार के सूत्र पर बैठाइए। लंग लकार को बच्चों भूतकाल कहते हैं, लंग लकार को बच्चों भूतकाल कहते हैं, है ना। तो इस पर बैठाना आपको पठ धातु, है ना, पठ धातु का जो है इस लंग लकार के सूत्र पर बैठाना है आपको। देखिए तो कैसे बैठा है, सबसे पहले आप चार को जो है डब्बा बना लीजिए बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 1 2 3 और ये रहा 4। इधर आपको लिखना है बच्चों पुरुष, इधर लिखना है एक वचन, इधर लिखना है एक वचन, और इधर लिखना है बच्चों द्विवचन, इधर लिखना है बच्चों द्विवचन, इधर लिखना है बच्चों बहुवचन, है ना, बहुवचन, है ना, बहुवचन। यहाँ पे बच्चों देखिए प्रथम पुरुष हो जाएगा, पुरुष कितने प्रकार का बच्चों, 3 प्रकार का। पहला में प्रथम पुरुष हो जाएगा, दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष हो जाएगा, तीसरा है बच्चों उत्तम पुरुष हो जाएगा। एक वचन में और द्विवचन में और बहुवचन में जो लंग लकार का बच्चों सूत्र होता है वो आपको लिख लेना है पहले, है ना, सेटिंग कर लेना है आपको। अगर याद है तो और आसान हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको देख करके यहाँ पे बैठाना होगा। देखिए क्या लिखना होगा, यहाँ पर सूत्र लिखिएगा लंग लकार का, लंग लकार के सूत्र पर पठ धातु को बैठाना है। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे तो लिख देना, अ लिख देना है, तो अ लिख देना है और म लिख देना है ना, ऐसे लिख देना है आपको। और द्विवचन में जो होता है ये होता है ताम, तम, आव, ताम तम आव, है ना, ताम तम आव। उसके बाद क्या होता है बहुवचन में न त आम, ये सूत्र आपको लिख लेना, और इस सूत्र से पहले आपको पठ धातु को बिठा देना है, सटा के लिख देना है। देखिए बच्चों पठ, यहाँ पे पठता हो गया, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लगा दीजिए, पठ लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए अ का मात्रा है, यानी कि ये अ है। दूगो विसर्ग लगा दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ऐसे लगाना है आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें भी अ और इसमें भी अ मिला के जो बच्चों यहाँ पे दूगो विसर्ग लगा दीजिए, प और ठ, पठ में दूगो विसर्ग लगा दीजिए, पठ में दूगो बिंदु लगा दीजिए जिसको आप विसर्ग कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पठ, है ना, पठ। यहाँ पे देखिए बच्चों म है तो यहाँ पे सिर्फ पठ लगा दीजिए, पठम हो जाएगा। यहाँ पे जो देखिए अ
था, तो इसीलिए जो यहाँ पे दूगो बुनका था। और अ का कोई मतलब नहीं होता है, और पट हो तो उसमें दूगो विसर्ग लगा देंगे। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे गच्छ हो और यहाँ पे अ वाला में लगाना हो तो दूगो बुनकी लगा देंगे, जिसको विसर्ग कहते हैं। अगर यहाँ पे गम धातु हो तो यहाँ पे हो जाएगा, दूगो बिंदु लग जाएगा तो गम धातु हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो सूत्र में सिर्फ पठ धातु लगा जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, पठताम हो गया। यहाँ पे बच्चों देखिए पठ लगा दीजिए, पठतम हो गया। यहाँ पे भी पठ लगाइएगा ना बच्चों। यहाँ पर आ की मात्रा है, तो आपको आ की मात्रा बच्चों बताए थे, एक डंडा, है ना, एक डंडा बच्चों, है ना, एक डंडा। तो यहाँ पे बन जाएगा पठाव, पठावा बच्चों। यहाँ पे आव था सूत्र में, तो यहाँ पे इसका मात्रा आ गया तो पठा हो गया, और जो बच गया उसको सटा के लिख देते हैं, पठावा हो गया, है ना, पठाव हो गया। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे पठ धातु लगाइए, पठना हो गया। यहाँ पे पठ धातु लगाइए, पठता हो गया। और यहाँ पे पठ धातु लगाइएगा बच्चों, पठ धातु लगाइएगा तो पठामा हो जाएगा। आ की मात्रा बच्चों एक डंडा होता है, और जो लास्ट में बचता है उसको सटा के लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पठामा हो गया, पठामा हो गया। तो बच्चों संस्कृत में लकार के तीसरे क्लास में बच्चों आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट करके। क्या आपको 100% समझ में आ रहा है? लकार की क्लास जो है बच्चों 100% आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बच्चों आप लोग लिखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो ए लिख के भेजिएगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों तो ए लिख के भेजिएगा। अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो बच्चों बी लिख के दबाइए, है ना। बी लिख करके कमेंट कीजिए बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। आपको एक करके बता दिया गया। आपको इस पार्ट में जो है तीसरे क्लास में लकार वाली में लंग लकार का बच्चों जो सूत्र बता दिया गया, और उस पर एक धातु को निरूपित करके बता दिया गया कि इस तरह से इस लकार के फॉर्मेट पर बनता है, सूत्र पर बिठा करके जो बनता है। तो बच्चों आप एक बता दिया गया बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। दो धातु देते हैं। पहला बच्चों गच्छ धातु, गच्छ जो होता है जिसको हम लोग जाना कहते हैं, जाना का धातु गच्छ होता है। और एक और धातु है भव धातु बच्चों, भव धातु, भव को बच्चों कहते हैं होना। ये दोनों धातु पर बच्चों आपको भूतकाल का जो है यानी कि लंग लकार के सूत्र पर बिठा करके लाना है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।